अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में 11th क्लास मैथ की बुक की एक्सरसाइज 1.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 इसके 4 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 चारों पार्ट्स कंप्लीट करवाऊंगी। इसमें यह कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेट्स गिवन होंगे, हमने उन पे क्लियर प्रॉपर्टी को चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्लियर प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए, अगर मैं कोई से दो रियल नंबर्स ले लूँ, रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो रैशनल और इरैशनल का हम यूनियन लें तो जो नंबर आए उनको रियल नंबर कहते हैं। जैसे 0 और 1 है, 2 और 3, 1 2, कोई से दो रियल नंबर्स ले लूँ। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैं इस प्रॉपर्टी को चेक कर रही हूँ पहले, तो इनका जो सम होगा ना ए और बी का, वो आंसर भी रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। तो इसको कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर मैं कोई से दो रियल नंबर्स ले लूँ, जैसे 1 और 2 है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर 2 आएगा, वो भी एक रियल नंबर ही है। तो यानी कि इनकी जो मल्टीप्लाई होगी, रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, वो भी उसी सेट से ही बिलोंग करे। तो हम कहते हैं कि क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। अब इस क्वेश्चन में 0 है, हमने इसको चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। तो पहले चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन जो यूज़ करना है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। 0 है, एक ही नंबर, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। 0 को जब 0 में ऐड किया जाए तो जवाब आ जाता है 0। इसका मतलब क्या है कि जब हमने 0 को 0 में जमा किया तो आंसर 0 आया। क्या ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है? तो बिल्कुल ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कुलैयर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की रिस्पेक्ट से तो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। तो देखें, अब वही इसी तरह हमने 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अब यूज़ करना है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। तो क्या ये उस सेट से बिलोंग कर रहा है? जब हमने 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आया, जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है। और जब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी में भी यही पढ़ा है ना, दो रियल नंबर्स लें, उनका जवाब जो आए वो उसी सेट से बिलोंग कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 0 आया है जो कि उसी सेट के अंदर मौजूद है, तो हम लिख देंगे कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसके बाद करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में पहले हम चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करना है। एक नंबर है 1, हम अगर 1 को ऐड करें 1 में तो आंसर आ जाता है 2। इसका क्या मतलब है, जब हमने 1 को 1 में ऐड किया तो आंसर 2 आ गया। क्या ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है? इस सेट के अंदर तो सिर्फ 1 है, 2 नहीं है। इट मीन्स ये इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो कुलैयर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रही। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुलैयर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स। कुलैयर प्रॉपर्टी इस पे होल्ड नहीं कर रही। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन हमने पहले ऐड किया है, तो कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं कर रही। अब चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब 1 आता है, तो इट मीन्स अब हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, जवाब 1 आया। क्या ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल इस सेट के अंदर मौजूद है। तो इसका क्या मतलब होगा कि कुलैयर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड्स, कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसी क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही थी, बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। जो इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें दो अब एलिमेंट्स हैं, पहले 0 और 1 अलग अलग एक मतलब था।
एक एलिमेंट था सेट में, अब 2 एलिमेंट्स हैं। तो इस पे पहले चेक करते हैं प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे हमने जो बाइनरी ऑपरेशन लगाना है वो एडिशन का है। अब इसके अंदर 2 नंबर्स आ गए हैं, कौन-कौन से? एक 0 और एक -1। यहाँ पे भी 0 और -1 लिख लेंगे। तो जब हम 0 को 0 में ऐड करें जवाब 0 आता है, 0 को -1 में ऐड करें जवाब -1 आता है, -1 को 0 में ऐड करें तब भी जवाब -1 आता है, -1 और -1 को जब ऐड करें तो जवाब -2 आ जाता है। अब हम चेक करते हैं क्या ये सारे नंबर्स इस सेट से बिलॉन्ग कर रहे हैं या नहीं। जब हमने 0 को 0 में ऐड किया तो जवाब 0 आया, जो कि इस सेट से बिलॉन्ग कर रहा है। फिर हमने 0 को -1 में ऐड किया तो जवाब -1 आया, जो कि इस सेट से बिलॉन्ग कर रहा है। फिर हमने -1 को ऐड किया 0 में तो जवाब -1 आया, जो कि इस सेट से बिलॉन्ग कर रहा है। फिर हमने -1 को -1 के अंदर ऐड किया तो जवाब आया -2। क्या -2 इस सेट के अंदर मौजूद है? तो -2 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ये इस सेट से बिलॉन्ग नहीं कर रहा। कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, जैसे एक नंबर भी आ गया जो सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुलैयर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स, कुलैयर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट से प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। अब इसी को चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम प्रॉपर्टी को चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आ जाएगा और इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक 0 है और दूसरा -1 है। तो यहाँ पे भी 0 और -1 लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से 0 आएगा, और -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 0, -1 को -1 से करेंगे तो जवाब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा। यहाँ पे इन सबको लिखते हैं। सबसे पहले हमने 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो जवाब 0 आया, और जो सेट है वो ये है 0 और -1। क्या 0 इस सेट से बिलोंग कर रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल 0 इस सेट के अंदर मौजूद है। फिर हमने 0 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो जवाब आया 0, जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है। फिर मल्टीप्लाई किया -1 को 0 से तो जवाब आया 0, जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है। फिर -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो जवाब +1 आया। क्या ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है? इस सेट के अंदर तो 1 + 1 नहीं है, -1 मौजूद है। इट मीन्स कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो तो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि कुलैयर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। ना ही एडिशन की रिस्पेक्ट से इस क्वेश्चन में होल्ड कर रही थी, ना ही मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से। तो इसके बाद बच्चों इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 1 और -1 ये एक सेट है। इस पे हमने कुलैयर प्रॉपर्टी चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहले चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब 2 नंबर्स हैं, एक 1 और एक -1, तो यहाँ पे भी दोनों को लिख लेंगे 1 और -1 को। तो अब इनको ऐड करते हैं, 1 और 1 आंसर आ गया 2, 1 + -1 आंसर आ गया 0, -1 + 1 आंसर आ गया 0, -1 को जब -1 में ऐड किया तो जवाब आ गया -2। अब इसको लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पे ऐड किया है। जब हमने 1 को 1 में ऐड किया तो आंसर 2 आया। क्या ये सेट से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर तो 2 है ही नहीं, 1 और -1 है। फिर हमने 1 को ऐड किया -1 में तो जवाब आया 0, ये भी इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। फिर -1 को ऐड किया +1 में तो जवाब आया 0, और ये भी इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। फिर -1 को ऐड किया है -1 में तो आंसर आया -2, ये भी इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। इसमें कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इट मीन्स कुलैयर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रही। कोई एक भी इसमें बिलोंग ना करता तो तब भी प्रॉपर्टी होल्ड ना करती। तो हम लिख सकते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स, कुलैयर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। अब चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पे
अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन 1 और -1 दो नंबर्स हैं, 1 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे इनको। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 1 आएगा, -1 से करेंगे -1, -1 को 1 से करेंगे -1, -1 को -1 से करेंगे तो जवाब +1 आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं इनको। जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब 1 आया, जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है। फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब -1 आया, जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया -1 को मल्टीप्लाई किया +1 से, तो यहाँ पे जवाब -1 आ गया, जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है। फिर -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो जवाब +1 आया, जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो सारी कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई हैं, तो हम कह सकते हैं कि कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसी क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही थी, बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है।